कहते हैं गरीबी की आग जब हद से बढ़ जाए तो इंसान अपनी किस्मत खुद पलट देता है। लेकिन याद रखना बाबू, कामयाबी की महक सिर्फ ग्राहकों को नहीं, लालची भेड़ियों को भी खींच लाती है। आगे कहानी में देखिए भेड़िया कैसे जाल बिछाता है। बिहार के छोटे से गांव माधोपुर के बीचों बीच उस सदियों पुराने पीपल के पेड़ के नीचे सुरेश हर रोज अपना खस्ताहाल ठेला लगाता था। ठेले पर दो पुराने काले परचों के भगोने रखे रहते, एक में पनियाई दाल और दूसरे में सूखे चावल। दिन भर सुरेश चिलचिलाती धूप में पसीना बहाता, लेकिन ग्राहक सिर्फ वो ही आते जिनकी जेब में 1-2 रुपए होते और मजबूरी में पेट भरना होता। पास के खेतों से काम करके लौट रहा एक मजदूर बिरजू पसीने से लथपथ होकर पीपल की ठंडी छांव देखकर वहां रुक गया। भूख से उसकी आंतें कुलकुला रही थीं। अरे बाप रे, आज तो आसमान से आग बरस रही है। ला सुरेश, 1 प्लेट दाल चावल दे दे। सुरेश जल्दी से थाली में दाल चावल सजा के बिरजू को दे देता है। अरे यार सुरेश, रोज रोज ये पीला पानी और सूखे चावल ही बेचता रहेगा। आदमी खाते खाते बीमार पड़ जाए। कुछ नया करने का मन नहीं करता तेरा? कब तक इसी पेड़ के नीचे घिसटता रहेगा? मन तो बहुत करता है बिरजू भाई, पर नया करने के लिए सिर्फ विचार नहीं लगता, जेब में पैसा और दिल में कलेजा भी चाहिए। मेरे पास दोनों नहीं है। रोज एक ही चीज खाकर तो इंसान का मन खट्टा हो जाएगा। वैसे सच सच बता, इस दाल चावल की कमाई से तेरा घर चल भी पा रहा है या बस यूं ही सांसें चल रही हैं? क्या बताऊं भाई, कर्ज तो परछाई बन गया है। जो 2 पैसे कमाता हूं साहूकार ले जाता है। घर में बीवी बच्चों के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। तो बदल डाल अपना ठेला, कुछ अलग सोच, वरना इसी पीपल के नीचे दाल बेचते बेचते दलदल में फंसा रह जाएगा। बिरजू तो चला गया, लेकिन उसकी बात सुरेश के दिल में चुभ गई। वो खाली सड़क को घूर रहा था कि तभी एक गरीब औरत अपने छोटे से बच्चे के साथ वहां आई। नहीं माँ, मुझे यहाँ का ये दाल चावल नहीं खाना। तो क्या खाएगा बाबू? इस ठेले पर तो बस यही मिलता है। मुझे बिहारी मटन चावल खाना है माँ। आज स्कूल में गोलू लाया था, एकदम मस्त महक रहा था। अरे बेटा, यहाँ ठेले पर मटन चावल कहाँ मिलेगा, और वो बहुत महंगा भी आता है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ है? चल घर चलकर रोटी खा लेना। माँ बेटे भूखे ही वहाँ से चले गए। सुरेश वहीं खड़ा सब देख रहा था। इसी पल उसके दिमाग में एक चिंगारी भड़की। अगर मैं इसी ठेले पर ठेठ बिहारी मटन चावल बनाऊं तो? राधिका, आज से दाल चावल बंद। क्या बोल रहे हो जी? तो खाएंगे क्या? बच्चे भूखे मर जाएंगे। नहीं मरेंगे। आज मैंने एक बच्चे को मटन चावल के लिए तरसते देखा है। कल से उसी भगोने में एकदम ठेठ बिहारी मटन चावल बिकेगा। मटन चावल? मटन बहुत महंगा आता है जी, और आपको तो बनाना भी नहीं आता। अगर ग्राहकों ने नहीं खाया तो जो थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है वो भी डूब जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। नुकसान तो हम रोज झेल रहे हैं राधिका। जिंदगी भर डर डर के जिएंगे क्या? जिंदगी में एक बार आर पार की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। मैं सुबह सुबह अपने ढाबे वाले दोस्त रहीम के पास जाऊंगा, वो मुझे सब सिखा देगा। दिल तो बहुत घबरा रहा है, लेकिन आपकी आंखों में ये जो जिद है ना, उसे देखकर मुझे भी हिम्मत आ रही है। भगवान हमारी मेहनत जरूर देखेगा। रहीम भाई, ओ रहीम भाई, दरवाजा खोल। अरे सुरेश, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ भाई? सब ठीक तो है? मुझे एकदम ठेठ बिहारी मटन चावल बनाना सिखा दे। आज आर पार की लड़ाई है भाई, जिंदगी बदलनी है मुझे। मटन चावल? सुन मेरे भाई, मटन कोई मामूली चीज नहीं है। ये सिर्फ मसालों से नहीं, पकाने वाले के सब्र से पकता है। तू बस तरीका बता दे, सब्र तो मैं जिंदगी भर से कर ही रहा हूँ। ध्यान से सुन। सबसे पहले मटन को अच्छे से धोना, फिर उसमें दही, कड़कते सरसों का तेल, खड़ा लहसुन और सूखी लाल मिर्च मिलाना। और सबसे बड़ी बात, पुराने भगोने में मटन रखने के बाद उसके ढक्कन को आटे से सील कर देना। धीमी आंच पर अच्छे से दम लगाना। बीच में खोलकर देखने की जल्दबाजी मत करना। सूरज की पहली किरण के साथ सुरेश पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। आज उस पुराने भगोने में दाल नहीं थी, आज कुछ बड़ा होने वाला था। सरसों का तेल गरम हो गया। अब खड़ा लहसुन और सूखी लाल मिर्च। खुशबू तो अच्छी आ रही है।
सुरेश ने मटन डाला, भगोने पर भारी ढक्कन रखा और उसे गीले आटे से अच्छी तरह सील कर दिया। हे भगवान, आज लाज रख लेना, आज धीमी ही रखनी है, जल्दबाजी नहीं। क्या गोश्त गलेगा? मसाला जल ना जाए बस। वक्त मानो रुक सा गया था। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद सुरेश ने एक गहरी सांस ली और भगोने से पके हुए आटे को हटाया। वाह, क्या महक है। ढक्कन हटते ही सरसों के तेल, भुने हुए प्याज और मटन के खड़े मसालों की ऐसी जादुई खुशबू उठी कि चौराहे से गुजरने वाले लोग ठिठक कर रुक गए। तभी कल वाली औरत और बच्चा भी वहां आ गए। हाँ माँ, देखो आज ठेले वाले अंकल ने मटन चावल बनाया है। कितनी अच्छी महक आ रही है। अरे, कल तो यहाँ सिर्फ दाल चावल था। हाँ बहन जी, आज ठेठ बिहारी मटन चावल बनाया है। एक बार बच्चे को खिलाकर देखिए, अगर उसे स्वाद ना लगे तो 1 पैसा मत दीजिएगा। औरत के हाँ कहते ही सुरेश ने बच्चे को एक प्लेट दी। बच्चे ने पहला निवाला खाया। सब सन्न थे। बच्चे का चेहरा खुशी से खिल उठा। माँ, ये तो मेरे दोस्त वाले मटन से भी ज्यादा अच्छा है। गोश्त एकदम मक्खन की तरह घुल रहा है मुंह में। भैया, 1 प्लेट मुझे भी दे दो। ये शब्द सुरेश की जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थे। देखते ही देखते पीपल के पेड़ के नीचे भीड़ जमा हो गई। शाम होते होते सुरेश का भगोना पूरी तरह खाली हो चुका था। वो खुशी खुशी घर गया। राधिका पैसे देखकर रो पड़ी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अगले दिन सुबह सुबह जब सुरेश ठेला लगा रहा था, तभी गांव का सबसे लालची और शातिर आदमी दीनानाथ रोनी सूरत बनाकर वहां आ गया। सुरेश भाई, मुझ गरीब पे रहम कर दे। मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मुझे अपने ठेले पे कोई भी काम दे दे भाई। मैं बर्तन मांज लूंगा, झूठी पत्तले उठा लूंगा, बस मुझे रख ले। अरे दीनानाथ भाई, रो मत। भगवान ने मुझे भी कल ही इस गरीबी से निकाला है। तू बर्तन मत मांज, तू मेरे साथ खड़ा होकर मेरा हाथ बटा। मैं तुझे रोज की दिहाड़ी दूंगा। तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। सुरेश सीधा साधा इंसान था। वो दीनानाथ के झूठे आंसुओं में फंस गया। दीनानाथ ने सुरेश के साथ काम करना शुरू कर दिया। बर्तन धोने के बहाने वो पूरा दिन सुरेश पर नजर रखता। अच्छा, तो सारा खेल सरसों के तेल और इस साबुत लहसुन का है, और ये भगोने को आटे से बंद करके दम लगाता है। बस मुझे यही तो सीखना था। 7 दिन तक दीनानाथ ने सुरेश के साथ रहकर बिहारी मटन चावल की पूरी बारीकी सीख ली। और 8वें दिन दीनानाथ ठेले पर नहीं आया। सुरेश परेशान रहा कि कहीं वो बीमार तो नहीं। लेकिन अगले दिन जब सुरेश पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीपल के पेड़ के ठीक सामने सड़क के उस पार एक एकदम नया और चमकता हुआ ठेला खड़ा था, और उस ठेले पर खड़ा था दीनानाथ। उसके चूल्हे पर भी मटन की बड़ी सी हांडी चढ़ी थी। दीनानाथ, तू यहाँ? ये ठेला किसका है? अब मैं नौकर नहीं, मालिक हूँ सुरेश। मैंने भी मटन चावल का ठेला खोल लिया है। सुरेश का दिल टूट गया। जिस आदमी को उसने तरस खाकर काम दिया, उसी ने उसे धोखा दे दिया था। लेकिन दीनानाथ यही नहीं रुका। वो जोर जोर से चिल्लाकर ग्राहकों को भड़काने लगा। आओ भाइयों आओ, ताजा बिहारी मटन चावल खाओ। उस सुरेश के पास मत जाना, वो बासी और सड़ा हुआ मटन खिलाता है। कल का बचा हुआ मटन गरम करके देता है। मेरे पास आओ, एकदम ताजा और खुशबूदार मटन खाओ। दीनानाथ, मैंने तुझे भूखा मरने से बचाया और तू मेरे ही पेट पर लात मार रहा है। मेरे खाने को बासी बोल रहा है। व्यापार में कोई भाईचारा नहीं होता सुरेश। अब देख तेरे सारे ग्राहक मैं कैसे तोड़ता हूँ। दीनानाथ की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बहुत से ग्राहक, जिनमें बिरजू भी शामिल था, दीनानाथ के ठेले की तरफ चले गए। दीनानाथ ने सबको मटन चावल परोसा। सुरेश दूर खड़ा बेबसी से सब देख रहा था। उसे लगा आज उसकी किस्मत फिर से उसी पुरानी पनियाई दाल की तरह
बेस्वाद हो गई। बिरजू और बाकी ग्राहकों ने दीनानाथ का मटन चावल खाया। स्वाद तो अच्छा था क्योंकि नुस्खा तो सुरेश का ही था। खाने के बाद दीनानाथ ने अपना गंदा चेहरा दिखाया। लाओ भाइयों लाओ, स्वाद तो आ गया ना। अब जल्दी से 60-60 रुपए निकालो सब। पैसे? किस बात के पैसे बे? अरे बिरजू भाई, मटन चावल खाया है, पैसे तो दोगे ना? तू साले आस्तीन का सांप है दीनानाथ। हमने तुझे पिछले हफ्ते सुरेश के सामने गिड़गिड़ाते और रोते हुए देखा था। उस बेचारे ने तुझे अपने ठेले पर रखा, तेरा घर चलाया और तूने उसी का हुनर चुराकर उसी के सामने ठेला लगा लिया और ऊपर से उसी को सड़ा हुआ बता रहा है। तूने मटन तो सुरेश का बनाना सीख लिया दीनानाथ, लेकिन उसका जैसा साफ दिल कहां से लाएगा? बेईमान आदमी के हाथ का खाना खाकर तो हमें भी पाप लगेगा। अरे भाइयों, मेरी बात तो सुनो। मैंने तो चुप कर बेईमान, हम तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। ये तेरी बेईमानी और धोखेबाजी की सजा है। तेरे जैसे गद्दार का मटन खाकर हमारे पेट में भी दर्द हो जाएगा। बिरजू और सभी ग्राहकों ने दीनानाथ को वहीं सरेआम जलील किया और बिना एक भी पैसा दिए वहां से मुड़ गए। दीनानाथ अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसका सारा मटन, सारा पैसा और सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। बिरजू और वो सारे ग्राहक वापस सड़क पार करके उस पीपल के पेड़ के नीचे सुरेश के ठेले के पास आए। ये ले सुरेश, ये पैसे तेरे हैं। लेकिन बिरजू भाई, आपने तो खाना उसके पास खाया है, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? खाना चाहे जहाँ खाया हो मेरे दोस्त, लेकिन वो जादू और वो मेहनत तो तेरी ही थी ना। हम उस बेईमान को पैसे देकर अपनी नीयत खराब नहीं कर सकते। ला, अब एक प्लेट मुझे अपना वो असली और प्यार वाला मटन चावल खिला। पेट तो भरा है पर मन नहीं भरा। अभी लगाता हूँ भाई। उस दिन के बाद दीनानाथ का ठेला वहाँ कभी नहीं दिखा। सुरेश के ठेले पर पहले से भी दुगनी भीड़ होने लगी, क्योंकि अब लोग सिर्फ उसके मटन के स्वाद के नहीं, उसकी ईमानदारी के भी दीवाने हो गए थे। तो दोस्तों, बेईमानी से आप किसी का नुस्खा तो चुरा सकते हैं, लेकिन उसकी किस्मत और लोगों का प्यार कभी नहीं चुरा सकते।